रेस्टोरेंट वाले शाही पनीर अब बहुत हुई आसान बनाना। ना इसके मसालों को घंटों भुनना है हमें, और ना ही घंटों हमें इसे पकाने की जरूरत पड़ेगी। फटाफट एक ही कढ़ाई में हम आसानी से इस शाही पनीर को बना करके तैयार कर सकते हैं। वो भी मैंने क्या किया है, आज मटके वाली जो हांडी होती है ना, इसमें बना के तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, शोभास खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने दो तरह की कटिंग चॉपिंग की है। एक तो ये जिसमें हम इसके मसालों को पीस करके तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने थोड़े से रफली चॉप टमाटर काट लिए। ये लगभग 2 टमाटर हैं और 15 से 20 के करीब लहसुन की कलियां हैं और 2 प्याज है और 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा है। तो ये हम लोग एक तरह से मसाले जो पीसेंगे ना, उसके लिए रफली चॉप कर लिया हम लोगों ने। अब जो हम पनीर के साथ जो वेजिटेबल्स डालेंगे ना, उनको भी चॉप करके तैयार कर लेंगे। तो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जो शाही पनीर मिलती है तो कुछ इस तरह की उसमें सब्जियां रहती है, थोड़ी बड़े बड़े टुकड़ों की। तो हम लोग इसी तरह से सब्जियां काट लेंगे। टमाटर काटते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टमाटर के बीच के जो बीज और पल्प होते हैं ना, वो हम लोग निकाल देंगे। इससे हमारी सब्जी में बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। अब मैंने थोड़े से 10 से 15 के करीब काजू को 1 घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था। तो लगभग ये सारी तैयारियां आपकी पूरी रहेगी ना, तो आपकी ये शाही पनीर बिल्कुल फटाफट बन करके तैयार हो जाएगी। अब मैंने ये लगभग 400 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है। इनको आप जिस शेप में काटना चाहते हैं काट लीजिएगा। अब चलिए हम लोग पहले मसाले को पीस के तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने रफली चॉप करके रखा था ना, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक, इसको हम लोग एक मिक्सी के जार में डाल करके पीसेंगे। इसके साथ ही हमने जो काजू फूलने के लिए रखा था ना, उसको भी इसी में डाल देंगे। इस तरह से अगर आपने शाही पनीर बनाया ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके गेस्ट आने से 10 से 15 मिनट पहले ही आपकी फटाफट सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। नहीं तो शाही पनीर बनाने में बहुत समय लगता है। मसालों को अलग भूनो, फिर पनीर के साथ भूनो, लेकिन ये बहुत सिंपल और इजी तरीका है। अब इन मसालों में हम लोग थोड़े से गरम मसाले भी डाल लेंगे। तो 1 बड़ी वाली इलायची डाली मैंने, 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 3 से 4 छोटी इलायची और 3-4 ही हम लोग लौंग भी डाल लेंगे। फिर देखिए मैंने ये थोड़े से काली मिर्च डाली है, ये भी 10 से 15 होंगी। और उसके बाद 1 चम्मच जीरा डाल लिया मैंने इसमें। अब इनको हम थोड़ा सा पानी डाल करके और फिर इसको अच्छा फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो या तो आपकी मिक्सी के जार में अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम उसको क्या करेंगे, हल्का सा किसी छन्नी से छान लेंगे। अब चलिए मैं इसका सिंपल प्रोसीजर बता देती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो पहले तो हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, थोड़ा बड़ा बाउल लीजिएगा, और उसमें हम पनीर और अपने जो सब्जियां हमने काट के रखी है ना, इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियों में ज्यादा करके इस सब्जी में टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज जाती है, तो उसको हमने मिक्स कर लिया। अब जो हमने मसाला पीस के तैयार करके रखा है ना, देखिए मेरा मसाला कितना फाइन पीस करके तैयार हुआ है, तो मेरे को इसको छानने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग डायरेक्ट अपनी सब्जियों में डाल देंगे। फिर मैंने लगभग 2 टेबल स्पून के करीब, टेबल क्या मतलब उससे भी बड़ी है ये चम्मच, इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें दही डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जैसे हम लोग आपने एक बार देखा होगा कि सोयाबीन की सब्जी या लोग चिकन मैरिनेट करके बनाते हैं ना, बस उसी तरह हमें इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। तो हमने इसमें सारे मसाले भी डाल दिए और दही भी डाल दिया। अब इसमें हम लोग नॉर्मल जो हमारे घर के मसाले होते हैं वो डालेंगे। तो लगभग ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून मिर्ची पाउडर, लगभग 1 से 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। और उसके बाद ये देख पा रहे होंगे आप कि मैंने इसमें शाही बिरयानी का जो मसाला होता है ना, ये वेज वाला बिरयानी मसाला है, इसमें से 1 चम्मच डाला है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे कि हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। नमक भी जो आपको जितना भी डालना है ना सब्जी में, वो यहीं पे डाल लीजिएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके, और अब हम इसको क्या करेंगे, ढक करके लगभग 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में इसको जरूर रखिएगा। ये जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं ना, ये इसका मैरिनेशन है। मैरिनेशन करने के बाद क्या होता है ना कि सब्जियों में बहुत अच्छे से मसाले जब्त हो जाते हैं। इसका मतलब उसमें मसाले अच्छे से घुल जाते हैं। आज हम इस तरह से एक हांडी में बना करके तैयार करेंगे अपने शाही पनीर को, जो कि बहुत ही सिंपल से बन जाती है। और ये हांडी आपको लगभग 50 से 60 रुपए में किसी भी मटके वाले के पास मिल जाती है। इसके जो स्वाद होता है ना, वो एक बार आप बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाते हैं।
अब देखिए मैंने कुछ इस तरह से मटके की हांडी चढ़ा दी है। ये लगभग मैं आप 2 घंटे के बाद सब्जी को बना रही हूँ। तो जब भी मटके की हांडी में आप सब्जी बनाते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, बिल्कुल स्लो। जितनी भी आपकी सिम हो सकती है ना चूल्हे की स्लो आंच, उतनी स्लो कर लीजिएगा और उसके बाद ही हम इसमें सब्जी बनाएंगे, क्योंकि मटके की हांडी में कभी भी तेज आंच पे नहीं बनाते। तो अगर आपके पास ये मटके की हांडी हो तो ठीक है, नहीं तो क्या कीजिएगा आप किसी भी नॉर्मल कढ़ाई में इस सब्जी को बना सकते। अब मैंने उसमें अपने लगभग 2 टेबल स्पून के करीब तेल डाल लिया है और ये कुछ गरम मसाले, खड़े गरम मसाले डाले हैं, जिसमें जीरा, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची है। अब जब जीरा अच्छे से चटक जाए ना, तो जो हमने सब्जी मैरिनेट करके रखी थी ना, उस सारी सब्जी को डायरेक्ट हम लोग इसमें डाल देंगे। तो इतना सिंपल और इतना इजी प्रोसीजर है ना हमको मसालों को घंटों पकाने की जरूरत पड़ी और ना ही हमको सारी सब्जियों को भूनने की जरूरत पड़ी। ये इस तरह से अगर आपने शाही पनीर बनाया ना, इसका स्वाद तो मैं आपको क्या बताऊं, उसकी गारंटी तो मैं लेती हूँ, इतनी नेक्स्ट लेवल की बनती है ना। बस अब कुछ भी आपको नहीं करना है, इसी तरह से इसको ढक करके और बार बार चलाते हुए इसको खाली बस अब पका लेना है और कोई प्रोसीजर इसमें नहीं करना है। क्या आपने इससे पहले इतनी सिंपल और इजी प्रोसीजर देखा था शाही पनीर बनाने का? इस बार इस शाही पनीर को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी। ऐसे धीरे धीरे इसको पकाएंगे ना, एक तो मैरिनेशन से हमारी सब्जी पहले ही पक चुकी होती है, जो शिमला मिर्च होती है और टमाटर वगैरह, लेकिन इस तरह से धीरे धीरे स्लो आंच पे इसको जब पकाएंगे ना, और वो भी मटकी की हांडी में, इतनी मस्त लगती है ना ये सब्जी कि इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। आप देख पा रहे होंगे जब कुछ इस तरह से ऊपर इसमें ऑयल आने लगे ना, तब आप समझ जाइएगा कि आपके सारे मसाले अच्छे से पक करके तैयार हो गए हैं। और आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा रही हूँ आपको कि हमारी सब्जियां भी अच्छी से पक गई हैं। बस इसी समय क्या कीजिएगा, आपकी घर की जो मलाई होती है ना, उसको 2 से 3 टेबल स्पून के करीब अच्छे से फेंट करके और इसमें डाल दीजिएगा। ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम शाही पनीर बना रहे हैं तो इसमें क्रीम का टेक्सचर जरूर आना चाहिए। अब इसमें हम थोड़े से ऊपर से हरी कटी हुई धनिया पत्ती स्प्रिंकल करके और अच्छे से मिक्स करके, अब इसको हम ज्यादा देर नहीं पकाएंगे। बस जैसे ही हम क्रीम डालते हैं ना, इसका मतलब हमारी सब्जी बन करके अब तैयार है। इसको अब हम नीचे उतार लेंगे। अब नीचे उतारने के बाद भी ध्यान रखिएगा, इसको तुरंत नहीं सर्व कीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, पहले थोड़ी देर ढक करके हम इसको छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर के जितने भी मसाले हैं ना, वो सारे इसमें अच्छे से एक अच्छी सी स्मेल इसमें से अच्छी सी आने लगती है। उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपके पास कोयला हो ना, तो इस समय पे एक थोड़ा सा कोयले का जो गरम गरम आंच दे करके और फिर इसको एक बोलते हैं ना उसको कि भाप देना, वैसा अगर भाप दे दिया ना, तो इसमें आपको और भी अच्छा स्टीम वाला टेक्सचर आएगा। तो मेरे पास कोयला नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको इसी तरह सर्व कर दिया। अब देखिए कुछ इस तरह से जैसे रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं, या तो आप इसको इस तरह सर्व कर लीजिए। देखिए अब देखने के बाद आपको इस तरह से सब्जी सर्व करने के बाद क्या आप बता पाएंगे कि ये हमने घर में बना के तैयार किया है? वो भी ना आपको इसमें घंटों मसाले पकाने पड़े और ना ही आपको सब्जियां पकानी पड़ी। फटाफट एक ही कढ़ाई में हमारी पूरी की पूरी सब्जी बन करके तैयार हो गई। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपको कि आप जब इसको मैरिनेट करेंगे ना, तब आपके पास जितना ज्यादा समय हो ना, उतना ज्यादा इसमें मैरिनेशन के लिए छोड़िएगा। तो देखिए ये तो एक हो गया हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व करने का तरीका। और दूसरा, आप इस तरह से अपने गरम गरम पराठों के साथ खाइए, या फिर आप गरम गरम नान बना लीजिए या फिर चावल बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने ये कुछ स्पेशल से पराठे बनाए थे। क्या आप देख के बता पाएंगे कि ये कौन से पराठे हैं? ये बहुत ही स्पेशल है। मैंने इसमें कुछ आटे में कुछ इस तरह की चीजें मिलाई हैं, जो कि इसके टेक्सचर को बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट बना करके तैयार करती है पराठों को। तो इस तरह के अगर स्पेशल सब्जी हो तो स्पेशल पराठे तो बहुत जरूरी है। इसको मैं टेस्ट करके बता रही हूँ, इतने मस्त लग रही थी ना सब्जी। इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।